नमस्कार दोस्तों, आज अपने 10वीं क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बहुलक, जिसमें वर्ग अंतराल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी। तब हम उसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम माध्यक और बहुलक ये कर चुके हैं, जिसमें अनग्रुप वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद एक x की वैल्यू एक f की वैल्यू है, उसका माध्य कैसे निकाला, माध्यक कैसे निकाला, बहुलक कैसे निकाला। इसके बाद वर्ग अंतराल देके उसका अपने माध्य ज्ञात कर चुके हैं। अब अपने क्या करेंगे, वर्ग अंतराल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, अब उसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे वो आज अपने ये देखते हैं। तो बहुलक जब भी ज्ञात करना है तो बहुलक के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, उसका फॉर्मूला, उसका सूत्र क्या है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सूत्र हमें याद है। अब इसके बाद क्या करना है, बहुलक में क्या देखनी है, सबसे बड़ी बारंबारता। तो बहुलक में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी दे रखी है, 61। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 61। तो हम लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता इकसठ है, जिसके संगत वर्ग 61 के बिल्कुल संगत वर्ग कितना है, 60 से 80। जो सबसे अधिक बारंबारता हमें दे रखी है 61, इसके बिल्कुल सामने जो वर्ग अंतराल है वो लेकर एक डिजिट अपने ऊपर वाली लेनी है और एक डिजिट हमें नीचे वाली लेनी है। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 61। 61 के जस्ट सामने जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, 60 से 80। फिर एक डिजिट हमने ऊपर वाली संख्या लेनी है और एक डिजिट हमने नीचे वाली लेनी है। तो अब इसका ये कॉलम बनाने का मतलब क्या है कि जो फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यूज हमें चाहिए वो सारी कहाँ है, इस कॉलम के अंदर है। हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, देखो F1, F0, F2, H एंड L। ठीक है, ये F वाली लाइन है, तो F वाली लाइन है तो इसको भी मैंने F लिखा, इसको भी मैंने F लिखा, इसको भी मैंने F लिखा। सबसे पहले क्या आता है, 0। सबसे पहले कौन सी संख्या आती है, 0। उसके बाद 1, उसके बाद 2। ठीक है, अब F0 भी आ गई, F1 भी आ गई, F2 भी आ गई। अब क्या रह गया, L। L हमें पता है L क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट कितनी है अपने पास, 60 है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और H क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इस वर्ग अंतराल में डिफरेंस कितना है, अंतर कितने का है, 20 का है। ठीक है, जो जो आपके पास वैल्यू है वो सारी हम यहाँ पे लिख लेंगे। L की वैल्यू कितनी है, 60, F0 की वैल्यू 52, F1 की वैल्यू 61, F2 की वैल्यू 38, H की वैल्यू 20। अब सारी वैल्यूज अपने पास आ गई। अब इसे सारी वैल्यूज को कहाँ रख देंगे, अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। बहुलक का फॉर्मूला हमने लगाया, L की वैल्यू कितनी आई, 60 प्लस ब्रैकेट बंद F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी, 52, 2 गुणा F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52, 52 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, 38 ब्रैकेट बंद इंटू H की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, अब अपने क्या करना है, 60 वैसे का वैसे ही, 61 में से 52 आपने घटा दिए, कितने आ गई, 9। 61 का 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 122। और हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और चिन्ह भी किसका रहता है, माइनस का ही रहता है। 38 और 52 दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, 90 आ गया। इंटू डिफरेंस कितना दे रखा है, 20। अब हमने क्या करना है, 20 का 9 से गुणा करना है। 20 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। बटा में 122 में से 90 घटा दिया, कितना आ गया, 32।
अब इसके बाद क्या करना है, अगर आप एलसीएम लेके इसको हल करते हो, इसके अपॉन में इसके बटा में एक मानकर आप एलसीएम लेके इसको हल करते हो, तो सवाल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन एलसीएम नहीं लेना, हमने क्या करना है, 180 को किसका भाग देना है, 32 का। 180 को हम 32 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.6 समथिंग आ जाएगा। तो 60 प्लस 180 को 32 का आप भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। तो 60 में 5 जोड़ दिए, कितना आ गया, 5.6 घंटे। 65.6 घंटे कितना आ जाएगा, 65.6 घंटे। घंटे क्यों, मात्रक किस में दे रखा है, घंटों में, तो आंसर में भी क्या आएगा, घंटे आएगा, क्योंकि जो भी वर्ग अंतराल के अंदर मात्रक दे रखा होता है वो ही मात्रक अपना आंसर में आता है। ठीक है, दोबारा फिर देखिए आप, बहुलक में एक वर्ग अंतराल दिया होगा और एक फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी होगी। हमने क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता देखनी है, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 61। उसके जस्ट सामने वर्ग अंतराल कितना है, 60 से 80। इस तरीके से आपने कॉलम बना के एक संख्या 61 से ऊपर वाली और एक संख्या 61 से नीचे वाली, इस तरीके से हमने क्या करना है, एक कॉलम बना लेना है। फिर हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका सूत्र। सूत्र हमने अलग लिख लिया। एल चाहिए आपको, एल क्या होती है, लोअर लिमिट, वो कितनी आ गई, 60। एफ, ये F0, ये F1 और ये F2। F0 की वैल्यू 52, F1 की वैल्यू 61, F2 की वैल्यू 38, क्योंकि ये सारी F वाली लाइन है। 0 फिर 1 फिर 2, और क्या रह गया, H। H क्या होता है, डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब सारी वैल्यूज अपने पास आ गई। इस सारी वैल्यूज को हम कहां पुट कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। L की वैल्यू 60 प्लस F1 की वैल्यू 61 माइनस 52, 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38। सूत्र के अनुसार चलते जाना है, इंटू डिफरेंस H कितना है, 20 है। 61 में से 52 घटा दिए 9, 61 का 2 से गुणा किया 122, और हमें पता है माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह भी किसका रहता है, माइनस का ही रहता है। तो कितना आ गया, 90। 20 का हमने 9 से गुणा किया, कितना आ गया, 180। 60 वैसे का वैसे ही, 122 में से 90 घटा दिया, कितना आ गया, 32। अब 180 को आप 32 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा, और 60 में 5.6 आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 65.6 घंटे आ जाएगा। घंटे क्या है, इसका मात्रक। मात्रक कहां से देखा जाता है, वर्ग अंतराल में से मात्रक देखा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।